अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, एमडी कैट के एग्ज़ाम के हो जाने के बाद आप लोगों ने अपने एग्रीगेट्स को कैलकुलेट कर लिया है। अब मेन जो पॉइंट है जिसकी ऊपर डिस्कशन चल रही है वो यही है कि किस तरह से मेरिट जो है वो बनेगा। एग्ज़ाम एमडी कैट का बहुत अहमियत रखता है आपके जो एग्रीगेट की कैलकुलेशन है उसके ऊपर। तो एग्रीगेट के अंदर जब आपका एमडी कैट का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आता है तो उसमें मेरिट के लो होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसी तरह अगर आसान आ जाए एमडी कैट का एग्ज़ाम तो उससे मेरिट का हाई होना बहुत ज़्यादा उसके कवी इम्कान हो जाते हैं कि वो काफ़ी हद तक हाई हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितना आसान और कितना मुश्किल आपका एमडी कैट का एग्ज़ाम आया है। उसके अलावा और फैक्टर्स जिनमें एफएससी के मार्क्स हैं वो भी उनका भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होता है आपके जो एग्रीगेट की कैलकुलेशन है उसके अंदर और आपका जो मेरिट फॉर्म होगा उसके ऊपर। तो ओवरऑल जिस साल ज़्यादा अच्छे एफएससी के मार्क्स आते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, मेरिट हाई हो जाता है। और एफएससी के मार्क्स क्योंकि उसके ऊपर दूसरा इम्पैक्ट जो मेन इम्पैक्ट होता है एमडी कैट के एग्ज़ाम के बाद वो एफएससी का ही होता है। तो स्टूडेंट्स, इस मर्तबा के जो आपका एमडी कैट का एग्ज़ाम आया है उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक तो स्टूडेंट्स ने किस किस्म के मार्क्स लिए हैं उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैंने प्रीवियस एक वीडियो में भी बात की थी कि किस तरह से इतने मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद इतनी है, इसके बारे में डिस्कशन हमने की थी। मज़ीद उसको डिस्कस करेंगे और आपको अब तो कन्फर्म भी हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हों आपके एमडी कैट के एग्ज़ाम से रिलेटेड हों, आपके नम्स के एंट्री टेस्ट से रिलेटेड, एमडी कैट से रिलेटेड हों, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो यहाँ पर शेयर की जाएँ। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू दीज एग्ज़ाम्स तो आप उसके बारे में भी अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको नोट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन ताकि उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जा सके। तो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने वीडियो के पॉइंट के ऊपर। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम जो है एमडी कैट का हुआ है वो आसान हुआ है। ये जो है एक स्टूडेंट्स का जनरल पर्सपेक्टिव रहा है और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आए उसने भी यही दिखाया कि स्टूडेंट्स के मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हैं। और ऐसा हिस्ट्री में बहुत कम होता है कि आपके जो एमडी कैट का एग्ज़ाम हो अगर वो 200 मार्क्स का है तो उसमें से 200 में से 199 मार्क्स मतलब एक नंबर सिर्फ आपने जो है वो किया हो ना लिया हो, बाकी आपने 199 नंबर लिए हों। ऐसा जो है हिस्ट्री में बहुत कम हुआ है। तो इस मरतबा जो एक्सेप्शनल केसेस सामने आए हैं, इस मरतबा 200 में से 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 199 मार्क्स लिए हैं। उसके अलावा ओवरऑल बहुत से स्टूडेंट्स ने 180 प्लस ले लिए। मींस इतने ज़्यादा आसानी का लेवल था आपके एग्ज़ाम का कि आपके 20 एमसीक्यूज़ भी गलत नहीं हो पाए, आपके 20 नंबर भी नहीं कट पाए। और इस तरह से जो स्टूडेंट्स जिन्होंने काफ़ी सारे इस तरह के जो नंबर लिए हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में आए हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा नंबर लिए हैं। अब हम लोग ये बात करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी ये लगता है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे जिन्होंने 190 से ऊपर लिए होंगे, 190 प्लस लिए होंगे, 180 प्लस लिए होंगे। उन्होंने ये मालूम है उनको कि एग्ज़ाम आसान था, बट उनको ये चीज़ जो है अभी भी इसके ऊपर फुली वो नहीं कर पा रहे एतबार कि ये इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने लिए होंगे। तो आपको ये बताती चलो कि ये जो फिगर्स हैं अब ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, अब आपको कन्फर्मेशन भी मिल रही होती हैं कि वाकई बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने 190 प्लस लिए, 185 प्लस लिए, 180 प्लस लिए। तो हम ये बात करेंगे 199 प्लस लेने वाले 2 स्टूडेंट्स रहे हैं। इसी तरह 198 प्लस लेने वाले 198 लेने वाले भी तकरीबन 10 तादाद रही है, 10 से 12 तादाद थी स्टूडेंट्स की जिन्होंने 198 नंबर लिए हैं। सिर्फ 2 नंबर उनके एमडी कैट के एग्ज़ाम में कम थे। इसी तरह 190 प्लस लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तादाद तकरीबन 3000 थी। और उससे नीचे 185 प्लस 189 188 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिला के अगर देखा जाए ओवरऑल 185 से ऊपर लेने वाले बच्चे जो हैं वो तकरीबन 4-5 हज़ार से भी ऊपर चले गए हैं उनके नंबर्स, जो उनकी तादाद है। तो इसकी वजह से ये मेरिट के ऊपर इसका एक इमेंस इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन एक और चीज़ देखें, कुछ एक चीज़ें होती हैं कि जिनकी वजह से इम्पैक्ट होना होता है बट वो एक कॉमन चीज़ हो जाती है क्योंकि अब सब बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं। इन सब बच्चों के अगर ऐसे नंबर आए हुए हैं तो अब उनका किस तरह से उनके दरमियान फ़र्क किया जा सकता है, वो उनके एफएससी के मार्क्स अब उनमें फ़र्क पैदा कर सकती हैं। क्योंकि अगर 190
प्लस वाले स्टूडेंट्स की तादाद इतनी ज़्यादा है तो उनमें आपस में कैसे फ़र्क आ सकता है। 185 प्लस वाले स्टूडेंट्स अगर हैं इतने सारे, तो उनमें कैसे फ़र्क आ सकता है। उनके दरमियान जब हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, अब वो उनका FAC का मार्क्स होंगे जो उसके एग्रीगेट के ऊपर अफेक्ट कर रहे होंगे, इम्पैक्ट डाल रहे होंगे। तो इसकी वजह से अब जो मेरिट बनने वाला है उसकी जो मेन वैल्यूज़ होंगी, मेन जो उसका एग्रीगेट का जो परसेंटेज होगी जो मेरिट में आएगी, अब उसको कैसे वो इम्पैक्ट हुआ FAC से, ये अब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि MD कैट के एग्ज़ाम में काफ़ी बच्चों ने इतने ले लिए हैं। तो अब उनका जो आपस में कंपैरिजन अब कैसे होगा, वो उनके FAC के मार्क्स के थ्रू होगा। तो हम अगर सिर्फ MD कैट के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इस वक्त मेरिट बहुत हाई जाने वाला था, जिसको आप कह सकते हैं 94 95 से भी ऊपर हम समझ लेते। जब इतने स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स ले लिए तो यही होना था, लेकिन FAC ने अपना रोल प्ले करना है, उसकी वजह से भी इफेक्ट होना है। अब आप ये भी जानते हैं कि FAC के जो मार्क्स इस साल आए हैं वो इतने कोई अप टू द मार्क नहीं रहे, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ऐसा होने लग गया था कि नज़र आता था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे FAC में मार्क्स ले रहे हैं, मैट्रिक में मार्क्स ले रहे हैं। कोरोना के टाइम पे तो स्टूडेंट्स ने पूरे पूरे नंबर भी लिए, तो उसकी वजह से भी आपका FAC का जो इम्पैक्ट होता है वो पड़ता है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि FAC का मार्क्स का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, अब वो आप देख सकते हैं, क्योंकि MD कैट में एक जैसे अच्छे मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स आ गए, तो अब उनके FAC के मार्क्स का जब देखा जाएगा तो वो इम्पैक्ट करेगा। आप जानते हैं 1200 में से 1150 तक स्टूडेंट्स ने मार्क्स नहीं गेन कर पाए, बहुत कम होंगे। तो इस तरह के स्टूडेंट्स जो कि 1130-40 तक रहे हैं, वो भी बहुत कम स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इतने नंबर लिए हैं। इट मीन्स जब इतने कम स्टूडेंट्स ने इतने आउटस्टैंडिंग मार्क्स लिए हैं और उनके जब इतना कम नंबर है, इट मीन्स थोड़े FAC के नंबर मिले हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि एग्रीगेट के ऊपर जो आपकी मेरिट बनने वाला है उस पर किस तरह से FAC का एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं कहेंगे, या नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब है कि थोड़ा इसकी वजह से असर होगा, जिसकी वजह से मेरिट ने थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ FAC। तो अब क्या हम कह सकते हैं, क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट हो सकता है या बॉर्डर लाइन कहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 93 प्लस आपकी अगर परसेंटेज होती है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा परसेंटेज अगर अब सिर्फ MD कैट को देखा जाता तो इससे भी ज़्यादा क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट होता, लेकिन इसका जो अब यही मेन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तकरीबन 93 पॉइंट समथिंग आपकी है, 93.4 है, 5 है, ऊपर है, तो आप एक सेफ जोन में आ चुके हैं। उससे जो नीचे हैं वो लोग इस वक्त थोड़े से बॉर्डर लाइन पे हैं, उनका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह MD कैट के एग्ज़ाम के मार्क्स आए हैं तो इसका अंदाज़ा लगाना कन्फर्मेशन से कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन 93.5 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स बहुत हद तक वो सेफ जोन के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और यही वो क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट की जो बॉर्डर लाइन बन रही है वो तकरीबन इतनी बनेगी। ठीक है, तो अब ये वो एग्रीगेट है, अगर आपका इतना है तो आप अपने आप को थोड़ा बहुत ये समझ सकते हैं कि आपको अंदाज़ा हो गया है कि आप सेफ जोन में हैं कि नहीं हैं, आप सेफ जोन के करीब हैं कि नहीं हैं। तो अगर आपके 93.54 इस तरह से आपके आए हुए हैं परसेंटेज, तो आप अपने आप को सेफ जोन में इंशाल्लाह आप कंसीडर कर लें, और जो इससे कम वाले हैं वो आप दुआ करें। अब देखें अब और कुछ और फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलते हैं या कुछ और हमें इसके बारे में मिलता है, पॉइंट्स मिलते हैं कि कैसे इसके ऊपर इफेक्ट होता है, या और स्टूडेंट्स की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो आपके साथ लाजमी शेयर की जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में आपसे बात करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर हों और कोई ऐसा एनालिसिस हो वो आपके साथ लाजमी शेयर किया जाए। तो स्टूडेंट्स क्योंकि FAC की बात कोई इतना ज़्यादा कर नहीं रहा कि किस तरह से उसका इम्पैक्ट होगा, तो मैंने आपको ये आगाह किया कि FAC का इम्पैक्ट हो सकता है। जब एक चीज़ कॉमन हो जाती है, सबकी एक जैसी अच्छी आई हुई है, तो उसके अलावा जो चीज़ होती है वो इम्पैक्ट करती है। इसी तरह MD कैट का अच्छा होना, उसमें अच्छे मार्क्स आना, अब किसके ऊपर डिपेंडेंस हो जाएगी। MD कैट का एग्ज़ाम तो इंक्रीज़ कर रहा है, बट उसके अंदर जो एक इम्पैक्ट आएगा अब FAC का आ सकता है, और वो उसको उस तरह से डिक्रीज़ कर रहा है, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा हाई होने के चांसेस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।